थी, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया आज नामांकन दाखिल करेंगे। गुना में हनुमान टेकरी मंदिर में उन्होंने दर्शन किए हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद शिवपुरी के लिए सिंधिया रवाना होंगे। तो मियाना, बदरवास, लुकवासा, कोलारस होते हुए सिंधिया शिवपुरी पहुंचेंगे। दोपहर 1 बजे भव्य रोड शो भी होगा, तो शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा। कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे दोपहर 1 बजे ज्योतिरादित्य सिंधिया। 2:30 बजे पोलो ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो जब वो नामांकन दाखिल करेंगे उस दौरान तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, वी.डी. शर्मा, इसके साथ ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, हनुमान मंदिर वो पहुंचे और यहाँ पर टेकरी पर पहुंचकर दर्शन उन्होंने किए हैं। पहले आशीर्वाद लिया भगवान का और उसके बाद अब भव्य रोड शो किया जाएगा। शिवपुरी के लिए थोड़ी ही देर में वो रवाना होंगे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो गुना से बीजेपी प्रत्याशी हैं, बीजेपी के युवा नेता जो कि इस बार गुना से चुनावी समर में हैं, आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हनुमान टेकरी मंदिर में पूजा अर्चना सिंधिया ने की है। पूजा अर्चना उन्होंने की, भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद अब चुनावी शंखनाद करेंगे और अपना नामांकन दाखिल करने के लिए शिवपुरी के लिए रवाना होंगे। तो बता दें आपको कि उनकी ओर से भव्य रोड शो भी किया जाएगा। भगवान के उन्होंने दर्शन किए हैं, आशीर्वाद भगवान का लिया और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आज वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं गुना से। और नामांकन दाखिल करने के पहले भगवान की पूजा अर्चना उन्होंने की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1 बजे बताया जा रहा है कि वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। लेकिन ये लाइव तस्वीरें आप देखिए, उससे पहले ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गुना के हनुमान टेकरी मंदिर पहुंचे हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं। यहाँ पर पूजा अर्चना उनकी ओर से की जा रही है और इसके बाद वो शिवपुरी के लिए थोड़ी ही देर में रवाना हो जाएंगे। नामांकन दाखिल उनकी ओर से किया जाएगा। शक्ति प्रदर्शन आज बीजेपी करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता रंजना लाइव जुड़ गई हैं गुना से। रंजना, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं और जरूरी भी हो जाता है क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा खास है। नामांकन दाखिल करने के लिए वो पहुंचेंगे, क्या अपडेट है, कितनी देर में वो रवाना हो जाएंगे? जी प्रशंसा, अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं और गुना लोकसभा सीट से जो भाजपा प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो अभी टेकरी मंदिर पहुंचे और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पूजा पाठ यहाँ पर हो रही है और ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर है, सिद्ध मंदिर है और यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी यहाँ पर पहुंचेंगे। यहाँ पर पूजा पाठ होगी और उसके बाद यहाँ से तमाम जो लोग हैं वो शिवपुरी के लिए रवाना होंगे। लेकिन रास्ते में जो एक बड़ा रोड शो है, जगह जगह पर जो 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 भाजपा प्रत्याशी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका स्वागत सत्कार होगा। और उसके बाद जब शिवपुरी में पहुंचेंगे वहां पर जो 1:30 बजे का वक्त है वो तय किया गया है और वहां पर 1:30 बजे के करीब नामांकन दाखिल करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ ही फिर उसके बाद में जो एक बड़ी जनसभा है उसको संबोधित किया जाएगा। ये जो प्रशंसा आपको बता दें कि गुना लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट है, कांग्रेस का गढ़ रही है और कांग्रेस का गढ़ इसलिए रही है क्योंकि ये जो राज परिवार है हमेशा ही इसका कब्जा गुना लोकसभा सीट पर है। लेकिन अब जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं और अब वो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है। और अब जबकि नामांकन आज दाखिल हो रहा है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और तमाम उनके जो समर्थक मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आज इस मंदिर में पहुंचे। और आप देखेंगे कि पूजा पाठ यहाँ पर हो रही है, पूजा अर्चना का ये जो दौर चल रहा है और अभी पूजा पाठ इसी तरह से थोड़ी देर तक चलती रहेगी और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जब डॉक्टर मोहन यादव पर पहुंचेंगे उसके बाद यहाँ से सभी रवाना होंगे, रोड शो होगा और उसके बाद फिर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। बिल्कुल, और अभी वहां पर कौन कौन पहुंच चुका है रंजना? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी क्या यहां पर पहुंचने वाले, वी.डी. शर्मा भी पहुंचने वाले थे, क्या जानकारी है? कुछ देर बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यहाँ पर टेकरी मंदिर में पूजा पाठ में शामिल होंगे क्योंकि मंदिर
के नीचे जो एक हेलीपैड है वो तैयार किया गया है और यहाँ से सीधा जो मुख्यमंत्री है वो ऊपर पहुंचेंगे, मंदिर में पहुंचेंगे और मंदिर में पूजा पाठ होगी। और आपको अब देखिए तस्वीरों में कि वो जो ध्वनि है यहाँ पर जो पूजा पाठ है मंत्रोच्चार की, वो यहाँ पर आपको सुनाई दे रही है और यहाँ पर विधि विधान के साथ जो पूजा पाठ है वो चल रही है, क्योंकि आज महाअष्टमी है, शुभ मुहूर्त है। और आज जब वो भाजपा प्रत्याशी है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो पुष्य नक्षत्र में आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं और ये कहा गया है कि आज जो पुष्य नक्षत्र के दिन जब वो नामांकन दाखिल करेंगे तो आज उनकी नामांकन दाखिल करने के बाद जो उनका वर्चस्व है वो भी बढ़ेगा और इसी के साथ ही जो उनकी जीत होगी वो ऐतिहासिक जीत होगी और संग संग प्रचंड मतों से उनकी जो जीत है वो सुनिश्चित होगी, क्योंकि आज महाअष्टमी का दिन है और आज न सिर्फ गुना लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया नामांकन दाखिल कर रहे हैं, बल्कि राजगढ़ सीट का भी हम जिक्र कर ले प्रशंसा, तो वहां से भी जो दिग्विजय सिंह है पूर्व मुख्यमंत्री जो कि राजगढ़ सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी, उन्होंने भी आज महाअष्टमी का दिन चुना हुआ है, क्योंकि आज नवरात्रि में महाअष्टमी का दिन है, बेहद शुभ दिन है और सभी विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। इसके लिए शुभ मुहूर्त तय किया गया है। बिल्कुल रंजना, सही कहा आपने, शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी पर नामांकन दाखिल करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। उसके पहले ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खास बात ये भी है रंजना कि आज शुभ मुहूर्त के दिन ही चुनाव अभियान का आगाज भी करने वाले हैं सिंधिया, क्योंकि भव्य रोड शो होगा। 100 किलोमीटर का दायरा कवर करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है ये रोड शो, क्योंकि इससे सियासी माहौल बनाने की भी कोशिश रहेगी। शो के साथ साथ इसे शक्ति प्रदर्शन भी कहा जाएगा और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशी जो अभी तक नामांकन दाखिल कर रहे हैं उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो नामांकन में शामिल हो रहे हैं। और आज जब लाव लश्कर के साथ जब ज्योतिरादित्य सिंधिया निकलेंगे यहाँ से, तो कई बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल होंगे। बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ से भरकर जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ पहुंचेंगे और एक तरह से बड़ा जो शक्ति प्रदर्शन है आज यहाँ पर माना जाए, क्योंकि जब कांग्रेस छोड़कर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए थे उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा से पहुंचेंगे और यहाँ से प्रत्याशी हैं गुना लोकसभा सीट से। और ये जो सीट है वो कांग्रेस का गढ़ रही है, क्योंकि यहाँ से ज्योतिरादित्य सिंधिया ही शहर आ रहे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के हैं, बीजेपी से प्रत्याशी हैं। और यहाँ पर अगर वोट बैंक के लिहाज से भी देखा जाए तो अलग अलग जो वर्ग हैं उनका प्रभाव यहाँ पर है, लेकिन ऐतिहासिक जीत हो इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, भाजपा प्रत्याशी जो यहाँ से हैं, इसीलिए आज एक बड़ा रोड शो होने जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन इसे कहा जा रहा है। ये बताने की कोशिश है कि इस सीट पर जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ से उतर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ से इस संकल्प यात्रा को शुरू कर रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प है विकसित भारत को लेकर, उसकी एक तरह से शुरुआत होने जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा है अपने एक्स पर कि अगर यहाँ पर एक नई शुरुआत होगी और गुना में जो एक विकास यात्रा की जो एक नई शुरुआत है वो होने जा रही है, तो एक तरह से बड़ा शक्ति प्रदर्शन आज कहा जाएगा जब रोड शो होगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी होंगे, बड़ी संख्या में जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो भी शामिल होंगे और जगह जगह पर जो स्वागत सत्कार है वो भी किया जाएगा। और कुछ इसी तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है प्रशंसा की 29 में से 29 सीटें जीतना है और एकमात्र सीट छिंदवाड़ा जो कि बीते साल 2019 में कांग्रेस पार्टी के पास थी उसे भी छीनना है। तो एक तरह से लगातार मजबूत रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। तमाम जो अपने दिग्गज चेहरे हैं उनके साथ पूरी तरह से जीत को लेकर रणनीति तैयार कर मजबूती से आगे बढ़ते हुए और एक एक प्रत्याशी में जो बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो शामिल हो रहे हैं। और आपको यहाँ पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया सारे पूजा पाठ यहाँ पर कर चुके हैं और अब विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और उसके बाद पूजा पाठ जब हो चुकी है और इसके बाद यहाँ से वो रोड शो के लिए रवाना होंगे और एक बड़ा लंबा रोड शो होगा जिसमें शक्ति प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी का और गुना लोकसभा सीट से एक बड़ा जो शक्ति प्रदर्शन है बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। अब सिंधिया ने भगवान का आशीर्वाद तो ले लिया है, लेकिन जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए भव्य रोड शो अब उनकी ओर से किया जाएगा और नामांकन दाखिल करने के लिए वो थोड़ी ही देर में शिवपुरी के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने